नमस्कार। विशेषण के बारे में पढ़ते हैं आज। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा लगभग सबको पता ही है। और इसके अलावा एक एक और टर्म होती है विशेष्य। विशेषण तो वो है जो विशेषता बता रहा है। अब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। अब जैसे देखिए, ये शब्द है नीला कमल। तो यहाँ पर विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ये कमल एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये नीला, तो ये हो गया विशेषण। इसके बाद बारी है विशेष्य की, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर कमल की, तो ये हो गया विशेष्य। इसकी ठीक परिभाषा ये है कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। इसके बाद एक और है प्रविशेषण। प्रविशेषण, अब ये प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताता है। वाला शब्द। अब देखिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे एक शब्द है समझदार लड़का। ये शब्द उसी तरह है जैसे वो शब्द हमने लिखा था पहले नीला कमल, उसमें नीला विशेषण था, इसमें ये समझदार हो गया विशेषण। और यहाँ पर विशेष्य होगा लड़का, क्योंकि विशेषण शब्द इस शब्द की विशेषता बता रहा है। ये विशेष्य, ये विशेषण हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रविशेषण। अभी तक देखिए, इनमें से कोई प्रविशेषण नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा है। सर्वनाम लड़का एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द। तो विशेषण विशेष्य दो शब्द ही है। अब विशेषण की विशेषता कैसे? कि अगर हम इसके आगे लिख दें बहुत समझदार लड़का, बहुत, तो ये बहुत शब्द लड़का की विशेषता ना बताकर इस समझदार की विशेषता बता रहा है। कितना समझदार है? कि बहुत समझदार है, इसलिए इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। बस याद रखना ऐसे है कि विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। अब जहाँ पर विशेषण लिखा है वो तो विशेषता ही बताएगा, चाहे सिर्फ विशेषण हो या प्रविशेषण हो। अब याद रखना है आपको विशेष्य। विशेष्य कैसे याद रखेंगे? कि भाई विशेषण खुद विशेषता बताता है, तो विशेष्य वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत समझदार लड़का में बहुत है प्रविशेषण, समझदार है विशेषण, और लड़का हो गया विशेष्य। अब हम वापस इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या शब्द लिखूं? बड़ा पर्वत। अब इसके आगे लिख देते हैं प्रविशेषण। अब देखिए, बड़ा पर्वत, तो इनमें संज्ञा है सर्वनाम कौन है? पर्वत। पर्वत एक संज्ञा है, वो भी जातिवाचक। तो पर्वत यहाँ पर हो गया विशेष्य, क्योंकि विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए। यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है इसके द्वारा, तो ये हो गया विशेषण। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। बड़ा पर्वत, विशेषता क्या है? कि बड़ा, और किसकी विशेषता? पर्वत की, इसलिए ये विशेषण और ये विशेष्य हो गया। अब यहाँ पर ये शब्द ये किसकी विशेषता बता रहा है? बड़ा की। अब हो सकता है कि थोड़ा बड़ा, कम बड़ा, ज़्यादा बड़ा, कुछ भी लिखा आ सकता था। ये बहुत शब्द पर्वत की विशेषता ना बताकर इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। इसके अलावा विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। वैसे ये विशेषण के भेद नहीं है, भेद अलग होते हैं। अब जैसे मान लो कि एक शब्द है समझदार लड़का, और एक है लड़का समझदार है।
अब वैसे देखा जाए तो ये इसमें ये विशेषण है, इसमें ये विशेषण है। फ़र्क क्या है कि इस पहले वाक्य में ये जो विशेषण है वो संज्ञा से पहले आया है, और ये दूसरा वाक्य है इसमें ये विशेषण इस संज्ञा के बाद आया है। तो जो विशेषण संज्ञा से पहले आ जाए उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। एक मिनट, अब ठीक है। तो ये इससे पहले आया है इसलिए उद्देश्य विशेषण, और ये विशेषण संज्ञा के बाद आया है इसलिए विधेय विशेषण। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के विशेषण के बारे में पता चला है कि जो विशेषण संज्ञा से पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण संज्ञा के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसको हम एक बार तरीके से लिख देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो अब देखिए, उद्देश्य और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वो होता है जो विशेष्य, यानी कि विशेष्य होता है संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो वहीं संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो गया। तो उद्देश्य विशेषण विशेष्य से पहले आएगा, जैसे कि ये देखिए, हरा आम, सफ़ेद गाय, ये इनसे पहले आया है, विशेष्य से पहले आया है, इसलिए इसको उद्देश्य विशेषण कहेंगे। और विधेय विशेषण है जो विशेष्य के बाद आता है, जैसे कि राम बहुत चतुर है, तो ये राम संज्ञा है और यहाँ पर इसका विशेषण चतुर। और यह हाथी सफ़ेद है, तो हाथी पहले आया है और उसके बाद में ये विशेषण आया है सफ़ेद। अब यूँ देखा जाए तो यह भी एक विशेषण ही है, लेकिन अब भी हम विधेय विशेषण की बात कर रहे हैं। तो ये है जो हाथी का विशेषण, ये है विधेय विशेषण। ये वाला अलग है, ये सार्वनामिक विशेषण में आता है। दोनों ही हाथी के विशेषण है। वो सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे तब आराम से डिटेल में इसको समझ लेंगे। अभी के लिए देखिए, राम के बाद इसकी विशेषता आई है चतुर, और हाथी के बाद इसकी विशेषता आई है सफ़ेद। तो ये हो गए विधेय विशेषण। अब इनमें एक प्रविशेषण भी है, ये जो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। राम है विशेष्य, ये प्रविशेषण, ये विशेषण, ये विशेष्य और ये विशेषण। यहाँ पर विशेषण बाद में है, यहाँ पर विशेषण पहले है। देखिए, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य, ये विशेषण और ये विशेष्य। ठीक है। तो उद्देश्य और विधेय विशेषण में इतना ही है कि विशेषण कहाँ पर है, विशेष्य के कहाँ पर लगता है, पहले या बाद में। ठीक है। अब विशेषण के भेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक। उसके बाद संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक, और सबसे लास्ट सार्वनामिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ये इन चारों विशेषण के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम इनके बारे में गुणवाचक विशेषण से शुरू करेंगे। ठीक है। नमस्कार।